एक रोग है, कई बार अनियमितता का शिकार हो जाते हैं, समय पर उनको मासिक धर्म नहीं हो पाता, तो इसके लिए आप क्या उपचार आपके यहाँ, और ये क्या बीमारी है? महाराज जी वही है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन इनबैलेंस होने से ही सारा खेल बनता है महाराज जी। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपने घर में आप 3-4 चीज़ों का काढ़ा बना के वैसे भी पी सकते हैं। जैसे अमलतास हमारे शहर में बहुत मिलते भी हैं, हर जगह लगे होते हैं, जो एक काले काले रोड के साथ भी आजकल गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। अमलतास हो गया, इतने लंबे जी महाराज जी। मेथी दाना हो गया, अमलतास, मेथी दाना, गाजर के बीज, और एक हल्लो आता है, एलवा बोलते हैं इसको, हालिया बोलते हैं। ये 3-4 चीज़ों का मिश्रण 10-10 ग्राम लेके उसका काढ़ा बना के भी हम पी सकते हैं घर में, तो उससे भी आपको ये समस्या कभी नहीं आ जाए। क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब जब हो जाते हैं हमारे, एक और बात भी है, एंजाइटी के कारण से भी हमारे को हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। एंजाइटी एक ऐसा रोग हो गया है जैसे मन और बुद्धि अलग अलग हो जाते हैं हमारे से। मन हार्मोन, उसमें हार्मोन इनबैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके कारण से कि मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। तो ये बहुत सारी समस्या होती है हमारी जी। इसको ठीक करने के लिए वैद्य का संपर्क बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इससे बच सकते हैं। तो जो आपने औषधियों के नाम गिनाए, इनको बनाना है, उबालना, काढ़ा बनाना, जैसे भी है आपके पास बनी बनाई? जी बनी बनाई बिल्कुल तैयार है। जब लिक्विड फॉर्म होती है कि लिक्विड फॉर्म में होती है, और एक स्वस्थ लेडीज़ भी इसको पी सकती है हमारे जी, जिसका हार्मोन्स भी ठीक हैं, पीरियड भी ठीक आते हैं, तो एक बूस्टर रूप में भी ले सकते हैं कि हमें कभी ऐसी रोगों में ना फंसे, मोटापा में नहीं आए, हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, शरीर का आकार ठीक रहे, तो उनके लिए वो जो काढ़ा है निर्मित हम सब पी सकते हैं। लेडीज जितनी भी हम पी सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, और पीना भी चाहिए। नारी जो है इस देश की, मैं कहूँगा कि हमारी अगर नारी स्वस्थ है तो ये देश स्वस्थ है, क्योंकि हमारे जो आगे यंगेस्ट पीढ़ी जो आनी है वो नारी से आनी है। नारी अगर हमारी ठीक है, हमारी धर्म भी ऊंचा रहेगा, देश भी ऊंचा रहेगा, ये दुनिया ऊंची रहेगी। तो नारी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को आज यही भाव था कि नारी स्वस्थ है। अच्छा, ये मासिक धर्म की अनियमितता जो है, डेट आगे पीछे हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, और कई बार महीने में 2-2 बार हो जाना, ऐसी परेशानी आती है, तो इसमें संतान होने में भी कोई प्रॉब्लम आती है? जी महाराज, अगर हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हैं और पीरियड ठीक टाइम पे नहीं आते, तो हमारे को कंसीविंग में बहुत दिक्कत आती है हमारे। क्योंकि हमारे पास बहुत महिलाओं के होते हैं, पूछती हैं कि संतान नहीं है बहू के, ये हो जाए, फल आप दे दो संतान, ये बहुत हमारे पास संतान नहीं हो रही है। ये समस्या तो हमारी जी, आज मैं कहूँगा आप अपने आसपास मैं सबको देखता हूँ, आप देखो 30 साल के या 25 साल, 27-28 साल के बच्चों की आगे संतान नहीं हो रही हमारे से। अब उसमें मैं कुछ कहूँगा कि बच्चों की भी कमियाँ आ रही हैं, लड़कों की भी कमी आ रही हैं, और लड़कियों की भी कमियाँ आ रही हैं। तो हमें बचपन में जो गलतियाँ करते हैं बच्चियाँ और बच्चे, जो नुकसान होता है हमारी बॉडी में, वीर्य सक्रिय होता है, और बच्चियाँ घर बताती नहीं, माँ से शेयर नहीं करती, उससे यूट्रस संयम बरते हैं। लड़की हो लड़का भी हो तो उसको भी गलत कार्यों से बचना चाहिए, ऐसी हरकतें गंदी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी में ये जो शक्ति है, हमारी सातों धातु सबसे इम्पोर्टेंट धातु शुक्र धातु है हमारे जी, और उसकी कमी से भी संतानें नहीं हो रही। अब हम दोष दें कि लड़की की दोष है, नहीं, लड़की का भी दोष नहीं होता। कई बार ऐसे होता है कि लड़का जो है उसमें भी कमियां होती हैं, दोनों को बराबर दोष। हाँ, तो दोनों में हो सकता है। तो इसलिए एक वैद्य से मिलने के बाद निर्णय होता है कि किस में कमी है, उस कमी को दूर करके संतान प्राप्त हो सकती है। अगर कर्म भाव है, पूर्वजों की, संतों की कृपा से कुछ कमी अपने कर्मों में है तो वो संत सुधार सकते हैं, और शरीर को कमी है तो वो वैद्य सुधार सकते हैं। तो संत और वैद्य दुनिया में बहुत ज़रूरी है। तो संत और वैद्यों से जुड़े रहो तो स्वस्थ रहोगे।